हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का अध्याय 6 वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल पढ़ेंगे, जिसका विगत वर्ष का प्रश्न है जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से हैं। पहला प्रश्न, एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपये 2304 फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब इसमें समझने वाला बात यह है कि इसमें पहले तो रुपए में दिया है 2304, उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, पैसे बोल रहा है उसके बाद, तो इसको पहले हमको 2304 को हमको पहले पैसे में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका वीडियो ही बना दिए हैं, रुपए से पैसे में कैसे बदलते हैं। तो इसको हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। जैसे कि 1 रुपया रहता है, अगर 1 रुपया है तो इसको हमको अगर पैसे में बदलना है तो इसके लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है, तब ये होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। इस तरह इसको बदलना पड़ता है। तो हम रुपये 2304 को बदल देते हैं पैसा में, तो इसके लिए हमें 2304 गुणा 100 करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा पैसा बन जाएगा। तो ये हुआ 2304, उसके 2 जीरो आ जाएगा गुणा करेंगे तो, क्योंकि एक का तो एक कम एक ही होता है और जीरो बस बढ़ जाता है 2 जीरो, तो हो गया पैसा। 2,30,400 पैसा हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं। इसमें अगर हम भाग विधि से बनाते हैं, मैं पिछले वीडियो में भाग विधि से बनाया हूँ, तो मेरे को लगा है अपने जानकारी के अनुसार कि बच्चे भाग विधि में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि फिर उसी का वर्ग का उसी से भाग देना होता है, फिर उसको जोड़ना होता है। तो हम इसको अभी तक पढ़ते आए हैं पिछले अध्याय में, जैसे कि लघुत्तम समपर्थक निकालना, महत्तम समपर्थक या अभाज्य गुणनखंड, तो ये सभी एक तरह का होते हैं। तो हम पिछले अध्याय के तरह ही इसको ही बनाएंगे ताकि आपको बनाने में कोई कठिनाई ना हो। तो हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, जो सरल होता है, सभी बच्चे उसको बनाने आता है। पिछले अध्याय में बनाए हो आप अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड, क्या ये विधि हम शुरू पाठ से ही पढ़ते हैं लसा निकालने के लिए, मासा, तो ये सरल होता है बनाने का तरीका। तो देखो, इसमें सबसे पहले इसको समझना है प्रश्न को कि रुपए में दिया है, और इसके जब नीचे आते हैं पढ़ते पढ़ते तो वहाँ पैसे का बात चल रहा है, तो हम इसको एक चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज़ में बदलने के बाद ही आगे प्रश्न हल होता है। तो अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल देते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम यहीं से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 0 4 और 2 जीरो। तो सबसे पहले भी इसको अभाज्य गुणनखंड वही अभाज्य संख्या से ही कटाते हैं ना। अभाज्य संख्या इसमें याद होना बहुत जरूरी है। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि अभाज्य संख्या आपको 100 तक याद होना बहुत जरूरी है। नवोदय अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या बहुत मायने रखता है इसमें। तो अभाज्य संख्या शुरू कौन है? 2, तो 2 से कट जाएगा। मैं इसका नियम भी बता दिया हूँ। तो 2 से पहले कटा लेते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। फिर हो जाएगा ये 2 से फिर जाएगा। इसको लास्ट को देख के पता चलता है ना कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। संख्या चाहे कितना बड़ा ना हो, लास्ट को अगर हम देखते हैं 0 2 4 6 8 रहा तो 2 से कट जाता है। तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 0 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 0 0, 2 एकम 2, 2 चौकार 2 चौकार, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य,
2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। थोड़ा टाइम लगेगा इसे बनाने में। भाग विधि सरल होता है, लेकिन क्या है, बच्चे 2-3 प्रकार का विधि से बताओगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कारण मैं ये विधि का उपयोग कर रहा हूँ। फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से 2 नी 18, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से अब ये नहीं कट पाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गए। तो हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 के नियम में 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा। तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बचा, 3 पंचे 15, 7 5 12, फिर 3 से कट जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब ये 5 2 7 हो गया, 3 से नहीं कटेगा, तब इसको हम 5 से कटेगा ये। तो हो जाएगा 5 पंचे 25, और ये लास्ट में आ जाएगा 5 एकम 5। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा कितना आया इसका, उसको लिख लेते हैं पहले। तो ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 और ये 9 और ये 10। और उसके बाद है 5, 3 3 है, तो हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गए जोड़ी, इसका इतना हो गए। तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना आया, तो इसका भाज्य गुणनखंड हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, 2,30,400 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको वर्गमूल के रूप में रखेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो हो जाएगा 2 गुणा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा 10। इसको हम रफ को हटा देते हैं यहाँ से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और उसके बाद 3 गुणा और 5 गुणा 5 था, इतना आया है। इसका वर्गमूल जब इसका अभाज्य गुणनखंड से निकाले इसका हम, तो इतना आया। तो इसमें क्या होता है, वर्गमूल यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 2 रहता है ना, वर्गमूल मतलब 2 होता है। वर्गमूल मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा करना। तो हम इसमें 2 का जोड़ी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके ये जोड़ी बन जाएगा सबका। तो अब इसको जोड़ी के रूप में बाहर निकलता है, जोड़ी बन के बाहर निकलता है। तो इसका हो जाएगा 2 2 2 2 2 और यहाँ से 3 निकलेगा और ये 5 निकलेगा। ये इसका नियम होता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ी बन के बाहर निकलता है। तब इसको हम जब करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्या हुआ, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 4 5। तो ठीक है, जोड़ी के रूप में निकला था बाहर, इसमें यहाँ नीचे में नहीं करेंगे, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो पहले वही कर देते हैं 5 का गुणा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 8 दूनी 16, 160 और 16 3 48, फिर ये 480 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 480, यही उसका उत्तर आ जाएगा ना। कौन से ऑप्शन में है ये आपका तीसरा ऑप्शन। ये बहुत सरल तरीका होता है, इसको क्यों हम लोग करते हैं ना, तो सरल पड़ता है। लेकिन इसमें यही एक चीज़ देखना है कि जितना भी इसका अभाज्य गुणनखंड आया उसका हम वर्गमूल के अंदर में लेंगे, क्योंकि हम इसी का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। फिर वो जोड़ी बनाने के बाद
वो जोड़ी के रूप में बाहर निकलता है, एक जोड़ी बन के एक बाहर निकलेगा, फिर एक जोड़ी का एक बाहर निकलेगा, यही वर्गमूल होता है। क्योंकि यहाँ पर जो छुपा रहता है 2 छुपा है, वर्गमूल का मतलब 2 होता है, तो 2 का जोड़ी बन के एक बाहर निकलता है, फिर उसका गुणा कर देंगे तो आ जाता है। और आगे बनाएंगे तो समझ आ जाएगा, ये बहुत सरल सिस्टम होता है। प्रश्न दूसरा, वर्गमूल 1089 भागित 121 का मान बताइए। इसका मान बताना है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पहले आपको बताते हैं। ऐसे इसका कई नियम है बनाने का, तो हम एक विधि को लेकर चल रहे हैं ना, तो उसी से बनाते हैं। थोड़ा देर लगेगा, भले टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको सीखना है तो यही विधि सही है। तो हम 1089 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं ना। तो पहले 2 में तो नहीं जाएगा, 9 है, 3 में देख लेते हैं। 9 8 17 और 1 18। हम इसी विधि का उपयोग इसलिए कर रहे हैं, अगर हम भाग विधि का अगर उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है उत्तर, लेकिन हम ये विधि को सीखते आए हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत सरल विधि होता है, क्योंकि इसको हम शुरू चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि या ल से निकालना, म से निकालना, इसका हम ये विधि का उपयोग करके आपको बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9 8 17 1 18। तो ये 3 में कटेगा, 3 से देखते हैं पहले। तो 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 6 3 9, 9 3 12, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 121 आ गया, तो 2 1 3 और 1 4, ये कटेगा नहीं 3 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये सीधा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो 11 में 121 होता है, और फिर 11 एकम 11 कर देंगे। तो हम इसका पहले ले लेते हैं 3 गुणा 11 गुणा 11। इसमें जोड़ी बनता है ना, वर्गमूल मतलब जोड़ी बनाना पड़ता है, इसमें जोड़ी के रूप में बाहर निकलता है। वर्गमूल का मतलब वही होता है। उसमें अभाज्य गुणनखंड अलग होता था, उसमें जितना होता था उसका गुणा कर देते थे, लेकिन इसमें जोड़ी के रूप में बाहर निकलता है। हम इसी को अभी लिख देते हैं, इसी का हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर में 1089 भागित 121। ये बहुत सरल है, अभी बता रहे तो थोड़ा टाइम लग रहा है भले, तो इसके बराबर में आएगा, यही आ जाएगा वर्गमूल के अंदर में। अब इसको ले लेते हैं 3 गुणा 11 गुणा 11, इतना हुआ। अब भागित में क्या है उसको भी लेना पड़ेगा, भागित वाले का भी निकाल देते हैं। तो भागित वाले में है 121, तो इसका भी निकाल देते हैं भाज्य गुणनखंड। 121 का तो 11 गुणा 11 ही आएगा ना, अभी तो निकाले थे, इसलिए 11 के पारे में करता है। तो हम भागित करके 11 गुणा 11 ले लेते हैं। मैं एकदम आप लोगों को बारीकी से बता रहा हूँ ना एक एक चीज़ का। पहले हम इसका निकाले तो इसका आया, इतना आया इसका, और फिर भागित करके इसका निकाल रहे हैं 121 का, इतना आएगा। अब जोड़ी के रूप में बाहर निकलेगा ना, बताया था, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल का मतलब जोड़ी के रूप में बाहर निकालते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है, इसी कारण 2 का जोड़ी बनता है इसमें। अगर हम घन वाला निकालेंगे तो यहाँ 3 रहेगा, तो वर्गमूल वाले में लिखते नहीं हैं, उसमें इसका चिन्ह वर्गमूल है, तो वर्गमूल मतलब 2 होता है। तो अब जोड़ी बना देते हैं, इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे ना, वर्गमूल के चिन्ह से बाहर हो जाएगा ये। तो यहाँ से 3 निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा आपका 11, और यहाँ भागित के चिन्ह है तो भागित लगा देते हैं, यहाँ से 11 निकलेगा। अब इसी को हल कर देते हैं, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 3 33, और ये भागित 11। अब इसको कटाना तो है, तो हम इसको चलो बटे के रूप में ले लेते हैं, ताकि भाग देने में आसानी हो। इस तरह भाग का मतलब बटा ही होता है ना, एक एक चीज़ को बताते आया हूँ मैं। भाग का मतलब बटा होता है, तो अब कितने बार में कटेगा? 11 3 33। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 3। देख लेते हैं ऑप्शन कौन से में है। पहला में है, पहला ऑप्शन है। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इतना आया, फिर इसका निकाले तो इतना आया। ये वर्गमूल के अंदर में रहेगा ना, वर्गमूल के चिन्ह है, तो जब बाहर निकालेंगे तो जोड़ी के रूप में 1 निकलता है बाहर। ये जोड़ी बन के 1 जोड़ी हुआ, और ये दोनों बन के 1 जोड़ी हुआ, और ये भी 1 जोड़ी है तो 1 बाहर निकला। इस तरह इसका बाहर निकलता है वर्गमूल के रूप में। अगर इसको हम ट्रिक के रूप में बताएं तो और है इसका नियम, लेकिन क्या ट्रिक बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है। तो देखो, अगर इसको हम निकालते हैं तो प्रश्न संख्या तीसरा, देखो यहाँ कड़ी के बाहर में 3 है, तो इसको कड़ी मतलब घन बोलेंगे ना, घन
कड़ी के अंदर में 0.008 का मान है। तीसरा है ये चिन्ह को कड़ी का चिन्ह बोला जाता है और यहाँ पर है 3 0.00 2 जीरो की और 0 है 0.8। तो इसको भी हम पहले सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इसका हम कड़ी के अंदर में इसका वो निकाल देते हैं, दशमलव हटा देते हैं। तो ये हुआ 3 और ये दशमलव हटाएंगे तो चलो एक बार और लिख देता हूँ 0.008। दशमलव हटाने के लिए क्या है, दशमलव की जगह हमें 1 लिखना है और बाकी जितना उतना 0 डालना है। तो 1 2 3 इस तरफ इसका दशमलव हट जाएगा। तो एक बार इसको और लिख देते हैं। थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा दिखेगा सवाल, लेकिन एकदम सरल सिस्टम से बताते जा रहा हूँ मैं। इसका हम सिंपल पहले दशमलव हटाए हैं। तो दशमलव हटाने का तरीका क्या है, दशमलव की जगह में 1 लिखते हैं। तो 1 लिख दिए, जितना अंक है उतना 0 डाल दिए। अब इसको फिर उतार देते हैं एक बार। तो अब दशमलव हट गया है इसका, तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/1000। थोड़ा बड़ा लगेगा सवाल आपको, लेकिन बहुत सारा सिस्टम से बता रहा हूँ। जो मैं चैप्टर पढ़ाते आ रहा हूँ उसी के आधार पर सबको बनाते जा रहा हूँ। तो इतना हो गया। अब देखो ये किसका, अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं सबका। यहाँ एक लकीर खींच देता हूँ। तो पहले 8 का निकालते हैं। 8 तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितना है इसका 2 गुणा 2 आया। तो चलो इसी को लिख लेते हैं फिर एक बार। तो ये हुआ आपका वर्गमूल चिन्ह के अंदर में जो है उसको डालना पड़ेगा ना। तो हो जाएगा ऊपर में 8 का पहले बना रहे हैं ना, 8 का भी लिखे हैं। तो 2 गुणा 2 इतना आया। अब हम 1000 का निकाल लेते हैं। चलो यहीं बना देता हूँ। 1000 का कितना आएगा, फिर 2 से 2 5 10 2 0 0 2 0 0, फिर 2 दूनी 4 1 बचेगा 2 5 10 2 0 0, फिर 2 से 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10। अब नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8, अब ये 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर 5 5 25, फिर 5 5 25। इस तरह इसका आया आपका 2 गुणा 5 गुणा 5 और एक और 5 है ना, 5 एक 5 भी एक बराबर कटेगा। तो गुणा 5। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या देखो इसमें समझने वाला बात यह है कि इसमें सबसे मेन चीज़ है, इसमें देखो इसके कड़ी में क्या है 3, मतलब ये है घन है समझो। तो इसका 3 का जोड़ी बनेगा ना, यही इसी को समझना है। और जैसे कि उसमें वर्गमूल वाले में कुछ नहीं रहता है तो उसमें 2 का जोड़ी बनता है, वर्गमूल होता है। और इसमें 3 है तो 3 का जोड़ी बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ भी 3 का जोड़ी बना दो। अब जो है उसको बाहर निकालो। अब इसको रफ कार्य को मिटा दो आप। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे हैं ना हम सभी सवाल को। ये सिस्टम बहुत सरल होता है ये इस विधि से बनाना। इसके क्या बच्चे सभी बच्चे जानते हैं इसको। तो मैं इसी का इस विधि का उपयोग कर रहा हूँ। तो इसमें अब है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ। तो 3 जोड़ी बन के बाहर निकलेगा ना ये। तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा में 5, क्योंकि यहाँ 3 दिया है कड़ी में तो 3 का जोड़ी बनता है ये, बस यही है, इसको घन बोलते हैं। तो हो जाएगा अब इसका 2/10। अब उत्तर 2/10 नहीं आया, दशमलव में आया। तो दशमलव लगाना हम आपको सिखा चुके हैं। तो ये हो जाएगा 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2.0। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। या इसको आप भाग भी देके देख लो ना, 2 को भाग देना है 10 में तो कितने बार में जाएगा, पहले 0 बार में जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 हो गया, दशमलव लगाएंगे 0 लगेगा और 10 दूनी 20। इस तरह ये कट हो जाएगा। यही है, लेकिन ये दशमलव लगाना सरल होता है अगर 1 और 0 वाला हुआ तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये, पहला ही ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है चौथा। हल कीजिए वर्गमूल 169 धन वर्गमूल 144 ऋण वर्गमूल 225। इसको भी हल करना है। तो इसमें क्या, इस पहले तो हमको इसका सबका वर्ग मालूम होना चाहिए किसका वर्ग है। कम से कम 1 से 20 तक का वर्ग आपको याद कर लेना चाहिए, जिसे हम वीडियो में डाल चुके हैं उसे आप देख लेना। 1 से लेकर 20 तक का वर्ग डाले हैं। तो ये है 13 का वर्ग है। जैसे कि हम इसको किए बराबर ले लेते हैं 13 गुणा 13, तब हमारा 169 होगा। फिर धन है तो इसको भी ले लेते हैं, ये 12 का है।
तो हो जाएगा 12 गुणा 12, फिर ऋण। अब ये है आपका 15 का है, तो 15 गुणा 15। अब क्या है, अभी जोड़ी भी बाहर निकलेगा क्योंकि वर्गमूल है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 रहता है, सबके में 2 2 है, तो 2 का जोड़ी बनेगा। तो इस तरह ये हो जाएगा सब जोड़ी। तो ये बाहर किस तरह निकलेगा, ये हो जाएगा 13, धन है तो धन, ये 12 है तो 12 ऋण, और ये 15 बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का नियम लगा है ना, धन है और ऋण है, तो इसमें हम सबसे पहले जोड़ने वाला काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 13 और 12 25 हो जाएगा, और ऋण है तो ऋण, और ये 15। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 25 में से 15 जाएगा तो 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये पहला ही ऑप्शन में है। देखिए इसका कई प्रकार का ट्रिक है ना वर्गमूल निकालने का। अगर हम चाहें तो 169 के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, पहले ये किसका वर्ग है, 9 है तो ये 3 का वर्ग है, और एक संख्या को छोड़ना है बीच वाले को। अब इसका देखो, ये किसका वर्ग है, 1 का, तो कितना हुआ है दोनों मिला के, ये हुआ 13। अब इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं 144 का, तो ये हुआ 144। तो ये किसका वर्ग है, 2 दूनी 4, 2 का, एक संख्या को छोड़ो बीच वाले को, और ये किसका है, ये 1 का, तो इसका कितना हुआ 12। इसी तरह हम इसका भी निकाल सकते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा 10 उत्तर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 5वां, 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल के मतलब क्या होता है कि ये कौन सी संख्या उसी संख्या का गुणा होके बना हुआ है, तो संख्या को ढूंढना रहता है इसमें। वर्गमूल का मतलब यही होता है। तो हमारे पास 0.04, ये कौन से 2 संख्या है जो उसी संख्या का उसी से गुणा करने पर बना है, उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इसको वर्गमूल में ले लेते हैं। तो हो जाएगा 0.04 दशमलव है ना, वर्गमूल के अंदर में लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, वर्गमूल है ना, वर्गमूल मतलब यहाँ पर 2 रहता है, इसको लिखते नहीं है, मतलब इससे पता चल जाता है कि ये वर्गमूल है। तो हम इसका सबसे पहले इसको दशमलव हटाते हैं ना, मेरे सिस्टम से मैं पहले इसको दशमलव हटा के बनाता हूँ ताकि सरल हो जाता है सवाल। तो हो जाएगा 0.04 बटा, या इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 अंक है, 2 0, इस तरह एक बार इसको फिर लिख दो तो हो जाएगा। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना, तो शुरू में पहले 4 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ 100 हो गया। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, छोटी छोटी संख्या का निकालना नहीं पड़ता है, ये तो पता चल रहा है कि 2 का है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तभी आता है। तो हम इसका कर देते हैं वर्गमूल के अंदर में 2 गुणा 2। अब ये 100 को जिसको 2 बार गुणा करें हैं तो निकला है 10 को, तो 10 गुणा 10 कर देंगे। अब निकाल के देख लेना इसका वर्गमूल, कोई भी चीज़ निकाल देना। अब भाज्य गुणनखंड विधि भी निकाल सकते हो, तो वही आएगा। तो अब इसमें जोड़ी के रूप में निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 रहता है तो 2 का जोड़ी बनेगा। अगर 3 रहता तो 3 का जोड़ी बनता है। तो इसमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका एक जोड़ी निकलता है तो 2 निकलेगा, इसमें 10 निकलेगा। अब इसका क्या है, अगर ये उत्तर ये आया तो यही सही होता, लेकिन उत्तर इसमें दशमलव में आया होगा। हाँ, दशमलव में, तो दशमलव बदल देते हैं, तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। बहुत सरल तरीका होता है निकालने का, ये इसको आप करते आए हो शुरू से। तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन में है। सबसे पहले इसको वर्गमूल के अंदर में लिए, क्योंकि वर्गमूल बोला है ना, तो इसका वर्गमूल, फिर दशमलव हटाए, दशमलव हटाने के बाद ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है ना, 2 को 2 बार गुणा किए तभी तो आया 4 ना, तो 2 गुणी 2 कर दिए। अब ये 100 किसका वर्ग है, 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा, तो 10 गुणी 10 हो गए। तो जोड़ी बना के निकालते हैं, तो ये 2 निकलेगा यहाँ से 10 निकलेगा, फिर इसी का दशमलव में बदल दिए।